है इस समय का जो दौर चल रहा है, पिगरी फार्म में आने का सही समय है या फिर अभी रुक के आना चाहिए, या फिर लगता है कि भविष्य गर्त में है? फार्म की अच्छे फार्म की पहचान होती है कि वहाँ के आप जाकर के बच्चे देख लीजिए, अगर बच्चे आपको अच्छे दिख गए तो समझ लीजिए कि फार्मर सक्सेस है। ये शुरू किए थे अपने यहाँ बस्ती ज़िले में जी। तो कोई फार्मर नहीं था जी। और कुछ ना के बराबर जानकारी थी, काफ़ी हम भी भ्रम हुए थे कि मतलब कहाँ माल बिकेगा, कैसे होगा। जी। सर, इतने बड़े फार्म को मैनेजमेंट इतने स्मूथली तरीके से और आसानी से कर ले रहे हैं। जी। ये जो तरीका आपका है, जिस तरीके से आप करते हैं, जो आपका ज्ञान है लेके तो जाने वाले हैं नहीं। जी। सिखा दीजिए युवाओं को। देखिए हम खुद ही ट्रेनिंग करते हैं, मतलब ट्रेनिंग का सेक्शन इसलिए रखे हैं जी। क्योंकि जो भी नए फार्मर हैं सब उसी के बारे में पूछते हैं, भैया कैसे क्या ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देखिए अपने यूपी में कहीं होता नहीं है जी, तो काफ़ी दूर दूर है जी। तो यही चीज़ सोच के हम भी अपने यहाँ शुरू किए हैं, लगभग जल्दी स्टार्ट किए हैं। अच्छा। 10-15 युवाओं को दे भी चुके हैं। अच्छा, तो अगला ट्रेनिंग वाला सेशन कब से शुरू हो रहा है आपका? अगले मंथ फिर लगाने वाले हैं। इसी नंबर पे संपर्क करेंगे लोग? जी जी, नंबर यही है हमारा। यही करेंगे, अगले महीने ट्रेनिंग लगा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, हमारे कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही कम उम्र के युवा हैं। इनका परिचय इनसे हम लोग खुद जान लेते हैं। थोड़ा सा अपने इनके बारे में मैं बता दूं तो पहले पोल्ट्री के बारे में सोच करके, पोल्ट्री का स्ट्रक्चर खड़ा करके ऑटोमेटिक पिगरी फार्म में आ जाना और इतनी कम उम्र में इतना प्रसिद्धियां हासिल करना, इतना सक्सेस पाना, इस सब के पीछे का क्या राज है इनसे जानते हैं। और जब इधर आप आएंगे तो अगल बगल इनका बड़ा जलवा है, माहौल है, भाई ने भौकाल मचाया हुआ है। तो सर, क्या नाम होगा मेरे दर्शकों को बताइए और यहाँ का पता बताइए दर्शकों को। जी जी, मैं राहुल चौधरी बस्ती से। जी। राहुल चौधरी बस्ती से। जी। राहुल भाई, अगर हम लोग को यहाँ पे आना हो, जी। मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे आना है, जी। तो क्या रास्ता बताएंगे आप? देखिए, अयोध्या गोरखपुर से मतलब बीच बस्ती पड़ता है। जी जी, नेशनल हाईवे से सटा हुआ हमारा गांव है। अच्छा, गांव का नाम क्या है? रिठिया गांव है हमारा। रिठिया गांव है। जी। लोग यहीं पे आपका मोबाइल नंबर भी जानना चाहते होंगे, शायद गांव का नाम भूल जाए, तो डायरेक्ट फ़ोन बड़ा आसान चीज़ हो गया है ना कि फ़ोन लगाएं डायरेक्ट बात करें। 86 018 75 370 मेरा मोबाइल नंबर है। अच्छा, कोई और नंबर? नहीं, कोई और नहीं, बस एक ही तो नंबर। एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। 86 018 75 370। हम लोग अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हम वीडियो शूट करने इसलिए आए हैं कि आप युवा हैं और आप पिगरी फार्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो समाज क्या कहता है हम तो पूछते ही नहीं है। समाज का काम है कहना, मेरा काम है करना, वो छोड़ दीजिए। मगर जब शुरुआत हुई थी पोल्ट्री फार्म, अंडा वाली फार्मिंग से शुरुआत करने वाले थे आप, अंडा लेयर वाला, कहाँ से दिमाग में ये बात आई कि नहीं अब अंडा वाला नहीं करते हैं, सूअर पालन में आ जाते हैं? ले देखिए, वो तो बैंक वालों का थोड़ा वो था, मेहरबानी थी जी। कि वो लोग कैंसिल किए, हम पिगरी में आए जी। उसका भी फिलहाल शेड्यूल ठीक था, लेकिन हमें लगता है कि इतना नहीं सही था, पिगरी से अच्छा नहीं था वो। चलिए, बैंक वालों की बात जा करके धन्यवाद बोलिएगा कि हमको इस बिजनेस में ला दिया। ये भी है, ऐसा नहीं है। और सावन आने वाला है, अंडा लेकर के परेशान हो जाते हैं। ये भी है जो 1 करोड़ 20 लाख का उसमें लोन नहीं कर रहे थे हमारा। हाँ। और आज इस समय है कि वो लोग खुद बुला के करते हैं कि आइए आपका कर देते हैं। करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। जब शुरुआत हुई थी उस समय 2 साल पहले, यानी कि 2023 में, कौन से महीने में शुरुआत हुई थी आपकी? ये मई महीना था। मई के महीने में शुरुआत हुई थी। कितने पशुओं से शुरू हुई थी कहानी? 20 जानवर से स्टार्ट किए थे। 20 जानवर से। जी। बार जो फार्म की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी सर, उसको थोड़ा बताएंगे आप? 250 फीट चौड़ा है हमारा, 50 फीट लंबा। मतलब 250 लंबाई है, 50 फीट चौड़ाई है। काफ़ी बड़ा फार्म। बड़े फार्मों में शुमार है ये फार्म। तकरीबन अगर सच में यहाँ से वहाँ तक चला जाए तो वीडियो आधी घंटे के ऊपर की हो जाएगी, अगर सभी पशुओं का डिटेलिंग लिया जाए तो। थोड़ा सा हम लोग करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं सर। हम लोग जैसे ही एंट्री करते हैं तो ये जो आपका बाड़ा बना है, ये जो सेक्शन बना है, ये इसमें कौन से पशु रखते हैं आप? ये फैटनर का है। ये फैटनर का रखते हैं। इसमें क्या बॉडी वेट के फैटनर होंगे? 90 kg 100 kg हो गए। 90 kg 100 kg। सर, यहीं पे एक सवाल उठता है कि इस समय जो फैटनर का रेट इतना डाउन हो गया है, जी। फार्मर बड़े हिचकिचा रहे हैं, और जो नए फार्मर हैं इसलिए नई फार्मिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं कि रेट डाउन है। जी। तो ऐसे युवाओं को, ऐसे फार्मरों को जो आना चाहते हैं और सिर्फ रेट की वजह से नहीं आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा आश्वस्त करिए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, थोड़ा गर्मी की वजह से बाहर माल लोग नहीं ले जा रहे हैं आसाम, इस वजह से लोकल का जो है अपने यहाँ ज़्यादा हो गया माल। जी। इस वजह से थोड़ा मतलब रेट में अभाव आ गया है काफ़ी। अच्छा जी। ये जो मादाएँ हैं सर, चौथे ब्यात की मादाएँ हैं सर? ये तब की तीसरी हैं। ये जो मादाएँ कितने बच्चे देती हैं? सब 12-14 बच्चे। बचा कितने लेते हैं?
बचने के लगभग देखिए हमारा पाइप लगाएं तो इससे बच जाता है। गजब की टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेडिशनल तरीके से ही किया गया है। ये फार्मिंग गार्ड लगाए हैं आप, इससे बच्चे बच जाते हैं। बच्चे बच जाते हैं, दबते नहीं हैं। एक आध आ जाते हैं रेयर केस में, नहीं तो रेयर केस में जी नहीं। इससे मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत बेनिफिट। इसके अगर कोई फार्मर लगाना चाहे तो कैसे लगा सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसका देखिए दीवार से थोड़ा एक 12 इंची मतलब हटा के नीचे भी हाइट 12 इंची चाहिए आपका, और दीवार के साइड से भी 12 इंची आपका। मतलब या तो 12 इंच रख लीजिए, सबसे आइडियल ये है कि आप नीचे से 9 इंच रख लीजिए और साइड से भी 9 इंच रख लीजिए, सबसे शानदार होगा ये। जी, हम लोग जब इधर आते हैं तो इस मादा को आप क्रॉस करवाए हैं या फोन वाले बोर से? वो मिक्स वही ये फोन बोर से, या फोन बोर से। कितने बच्चे हैं इसके? इसके 16 बच्चे आए थे। 16 बच्चे। कितने इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं? इसमें 10-12 बच्चे होंगे, फिर बाकी दूसरे। क्या बात, मैं एक चीज़ अभी देख नहीं पा रहा था। देखिए ये पिगलेट केज है। जी, बहुत शानदार पिगलेट केज है। और आराम से अपना बैठते हैं। आराम से अपना बैठते हैं। जी, बहुत शानदार। और हीट उट के लिए भी आराम से आप हीट देते हैं, चारा भी देते हैं। हाँ, ठंडक में हीटर लगा देते हैं इसमें। क्या बात, बहुत अच्छा लगा आपका फार्म देख करके। वाटर निप्पल भी लगाए हुए हैं सर। वाटर निप्पल की मतलब ज़मीन से ऊंचाई कितनी होगी? एक 12 इंच 1 फुट पे लगा है, एक 2 फुट पे लगा है। अच्छा, तो बच्चों के लिए थोड़ा 1 फुट पे जो लगता है वो आराम रहता है पीने के लिए जी। बड़ी मादाओं का 1.5-2 फुट 18 इंच कर दीजिए तो सही मायने में 27 और 15 इंच पे लगा सकते हैं। यही तरीका होता है 45 डिग्री के झुकाव पे। ये आपका पिगलेट केज भी है जी, ये भी बना रहे थे। ये भी काम कर रहा है जी, काम कर जाता है और हाइट कर दे तो रहेगा, सक्सेस हो जाएगा। जी। चलिए, बहुत शानदार। इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए, फार्म का वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है ना कि लोग जाने और इस तरीके को सीखें, समझें और एक दूसरे से संपर्क में आ जाएं। जो बिचौलिया वाला काम है कहानी ख़त्म हो भी गई है, बहुत स्तर तक हो गई है। क्योंकि पहले हम भी सर्च करते हैं तो पता चलता है कि कोई फार्मर नहीं है। फिर जब एक लोग से मिलते हैं तो भैया यहाँ भी फार्म है, वहाँ भी फार्म है, वहाँ भी फार्म है। ये तो है। अभी जब हम भी शुरू किए थे अपने यहाँ बस्ती ज़िले में तो कोई फार्मर नहीं था जी, और कुछ ना के बराबर जानकारी थी। काफ़ी हम भी भ्रम हुए थे कि मतलब कहाँ माल बिकेगा, कैसे होगा जी। लेकिन लोग उत्साह दिए, मतलब दूर दूर के काफ़ी 2-3 ज़िले कि माल बिकेगा, ऐसा नहीं है तो हम भी खोलें, ऐसा नहीं है। फिर देखें काफ़ी लोग हमारे बस्ती में भी हैं, 2-4 लोग, और कटिंग वाले भी इतने बड़े बड़े सेलर हैं कि लोग वहाँ गोरखपुर देवरिया सब ले जाके खुद। अच्छा, आपके बस्ती से हमारे पे तकरीबन डेली 2-3 फ़ोन तो आ ही जाते होंगे बस्ती से, अगर आपके आसपास वाले एरिया से। पूर्वांचल मान लीजिए, गोरखपुर सब पूर्वांचल नहीं, बस्ती वाले एरिया से, प्रॉपर बस्ती जिला बताने वाले लोगों का। तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लोग बस्ती वाले पिगरी फार्म के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर अपनी फीड बनाई जाए तो और जगह की अपेक्षा सस्ती फीड बनेगी? नहीं, सस्ता तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि कहीं हम पढ़े थे कि बस्ती को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो किनकी भी आराम से मिलेगी और राइस पॉलिसी भी आराम से मिलेगा, सस्ता भी मिल जाएगा यहाँ पे। क्या बात। जो इस समय इधर आप रखे हैं सब मादाएँ बच्चा देने वाली हैं? जी, सब बच्चा देने वाली हैं। तकरीबन जब मैं आउट ऑफ सोर्स लोगों से पता किया तो मालूम चला कि इस समय भैया खूब धड़ल्ले से बेच रहे हैं ब्रीडिंग के माल। बिल्कुल चल रहा है, तो लोगों का विश्वास कायम है। जी बिल्कुल कायम है। कायम इसलिए है कि जो मतलब ले जा रहे हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है। इस वजह से देखिए अपने और लोग मतलब करते हैं कि हाँ बात पेन के अटल हैं। बहुत लोग मतलब दे रहे हैं, 4-5 बच्चे आ रहे हैं, मतलब गाभिन करा के दे रहे हैं, 4-5 बच्चे का प्रोडक्शन आ रहा है जी। और हमारा जहाँ जा रहा है 10 बच्चा 12 बच्चा फर्स्ट टाइमर आ रहा है जी। तो लोग वैसे क्या टेक्निक है, यही तो टेक्निक लोग जानना चाहते हैं। टेक्निक देखिए, थोड़ा क्रॉसिंग का सिस्टम है कि 80-90 केजी क्रॉस करवाइए। क्रॉसिंग का भी सिस्टम थोड़ा अलग है जी। मेन फार्मिंग में यही 2 चीज़, तो मैनेजमेंट, एक फिर पैसा का भाव नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट आप कैसे क्या रखते हैं? अगर सुअर पालन करना है आपको जी, एक मैनेजमेंट सही कर लीजिए एकदम बिल्कुल। दूसरा आप फीडिंग कॉस्ट कम कर लीजिए जी। और तीसरा आप ब्रीडिंग अच्छा कर लीजिए, आप फार्म कर ले जाएंगे। ये एक गुरु मंत्र है, एकदम गुरु मंत्र है। हम लोग जब इधर आ जाते हैं, ये जो है एक गिफ्ट तैयार कर रहे हैं जी। अच्छा सर, हर स्टेट की अलग अलग फीड होती होंगी जी। ये सेल के लिए रेडी हैं सब? हाँ, सेल के लिए, ये सब सेल के लिए रेडी हैं। ये मादाएं हीट पे हैं जी। इसको क्रॉसिंग के लिए इसमें के लिए डाले हुए हैं जी। क्या बात। ये बोर वाला केज है कि इस मादा का केज है? नहीं, मादा का केज है, बोर को ला करके इसमें किया। और सही तरीका भी है ये सर यही है। सही तरीका यही होना चाहिए कि मादा जिस बोर में जिस केज में कंफर्टेबल है, जिसको जानती पहचानती, उसकी स्मेल आसपास है, उसी में बोर को डाल दीजिए। बोर एक्साइटेड भी होगा और सर्विस भी फास्ट देगा, मादा को एजिटेशन भी नहीं होगा। बहुत शानदार तरीका। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर जो बड़ी कारीगर चीज़ें, बड़ी कारगर हैं। ये जो बीन किए हुए बच्चे हैं कितने दिन के हैं सर? ये लगभग 2 महीने के हैं। 2 महीने के हैं जी। 2 महीने के बच्चे हैं। क्या बॉडी वेट होगा इनका?
इनका ये लगभग 17-18 केजी है। 17, ये तो ज़्यादा लग रहा है, 20 प्लस है। 20 केजी मतलब सब मिला के करें 17-18 के 20 18 का एवरेज मान लेते हैं हम, क्योंकि देखने में तो काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं सब। जब हम लोग इधर आते हैं तो ये आपका दवाई वाला और ये वाला फीड वाला सेक्शन है। जी जी। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं सब। यही एक फार्म की, अच्छे फार्म की पहचान होती है कि वहाँ के आप जाकर के बच्चे देख लीजिए। अगर बच्चे आपको अच्छे दिख गए तो समझ लीजिए कि फार्मर सक्सेस है। सबसे मेन पॉइंट, मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे न फाइटनर देखना है, न ब्रीडर देखना है, न बोर देखना है। मैं एक मादा का एक बच्चे देख करके गेस कर सकता हूँ कि ये फार्म कैसे चल रहा है। एक नहीं तो 2-3 में तो कन्फर्म पता चल ही जाता है। बच्चों को देखने के बाद लगता है कि नहीं, आपने इस पर वर्क किया है, कड़ी मेहनत किया है, तब ये चीज़ें संभव हो पाई हैं। ये जो बच्चे हैं, कितने दिन के बच्चे हैं सर? ये लगभग 40 दिन के हो गए हैं। 40 दिन के। अब बीन करेंगे? बीनिंग होने वाले हैं। बीनिंग होने वाले हैं। बच्चे बीन करने के लिए रेडी हैं जी एकदम। क्या बॉडी वेट होगी इनके सर? इनका बॉडी वेट वही 10 से 12 केजी है। 10 से 12 जी। दिख भी रहे हैं। दिख भी रहा है। इधर जो बच्चे हैं कितने दिन के बच्चे हैं सर? ये भी वही 40 दिन के। 40 दिन के बच्चे हैं। जी। मतलब कि आप बीन करते हैं 40 दिन के। जी जी। थोड़ा कुछ जगह पिला लेते हैं ताकि बच्चे हाँ, आप देखिए स्टार्टिंग में जब हेल्थी हो जाएंगे फिर आपका फीड चाहे जो भी करिए वो मतलब खिलाइए तो और भी वो रहता है। जब स्टार्टिंग से ये मतलब कमजोर वीकनेस हो जाते हैं जी, तो फिर फीड का भी ज़्यादा हो रहता है। फीड का ही रोल नहीं है, सिस्टम का देखिए, मैनेजमेंट का ही मेन रोल है, बाकी फीड उसके बाद है जी। हम लोग जब इधर आते हैं तो ये जो गिल्टें तैयार कर रहे हैं, गिल्ट हैं सब जी? ये सब अभी देखिए बच्चे हैं, गिल्ट 50 केजी के बाद मतलब क्लियर करते हैं। हाँ। कौन गिल्ट रहेगा, कौन फैटनर रहेगा। अच्छा। उसके मतलब ग्रोथ और बॉडी वेट के हिसाब से मतलब उसको अलग करते हैं। 50 किलो के बाद आप 50 केजी के बाद हम लोग जब अच्छा देख रहे हैं कुछ फार्मों में आप कंक्रीट करवाए हैं, जैसे इस साइड कंक्रीट है, इस साइड लाल पत्थर लगाए हैं, तो जानकारी के अभाव में कंक्रीट हुआ था या फिर लाल पत्थर उसमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा था? पत्थर नहीं उपलब्ध हो रहा था। फिर स्टार्टिंग जब किए थे हम मतलब पार्ट वाइज कंस्ट्रक्शन करवाए हैं जी, तो स्टार्टिंग वैसे ही कर दिए थे, इसलिए पटिया पूरा का मंगा लिए थे जी। अब इधर स्टॉक में ही है पटिया, इधर जो भी। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम लोग यहीं बैठे हैं जी जी, 2 कदम इधर का अनुभव ले लेते हैं, 2 कदम इधर का अनुभव ले लेते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इधर का क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है? माइनस पॉइंट है सफाई वगैरह में, और सफाई वगैरह में थोड़ा समस्या रहती है इसमें। अच्छा, सफाई का अभाव बहुत बढ़िया रहता है, देख लीजिए कितना चिकन, कॉस्टली भी है और सफाई में भी दिक्कत है। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा इसके सीमेंट ऊपर से धुलते जाएंगे, गिट्टियाँ उभरती जाएंगी, पैर में चुभेंगी, मादाएं स्ट्रेस में आएंगी। मादाएं बैठने के लिए इसमें मतलब पत्थर में तो बढ़िया सेपरेट में आराम रहता है। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ कि ये हमेशा गीला रहेगा जी, ये सूखेगा नहीं क्योंकि पानी ऑब्जर्व करेगा और गीला रहेगा। और इधर जब हम लोग आ जाते हैं तो इधर क्या है कि पानी तो पहले ढरकेगा जी जी जी, इसकी इतनी हैवी डेंसिटी है कि इसमें कुछ फंसेगा नहीं, सफाई में भी आसानी होगा और इससे सस्ता भी होगा। ये जी सस्ता भी होगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी इसके अपेक्षा। अगर बिगड़ेगा भी तो थोड़ा बहुत रिपेयर करके इसको हम लोग यूज में कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग इतना बातें कर ली, जो नए युवा हैं उनके लिए हम लोग कुछ करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये भी होता है कि लोग आपसे बात करें, जाने समझें और इस बिज़नेस को भी समझें। तो जो नए युवा हैं, इस समय का जो दौर चल रहा है, पिगरी फार्म में आने का सही समय है या फिर अभी रुक के आना चाहिए या फिर लगता है कि भविष्य गर्त में है? देखिए, बहुत से लोग हैं मतलब मार्केट का लेके मतलब थोड़ा अभी नहीं खुलवा रहे हैं। मतलब हम भी थोड़ा ये कर रहे हैं कि रुक जाइए, 1 महीना देख ही लीजिए जी कैसे क्या। वैसे फिलहाल सप्लाई तो चालू होगा आसाम वाला जी जी, वैसे फिर स्टार्टिंग हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। एक बात तो, जैसे देखिए दो चीज़ हो सकती हैं। मैं तो तकरीबन पोल्ट्री फार्म और गोट फार्मिंग, पिगरी फार्म तीनों को कवर करता हूँ जी, और बीच बीच में मंडियों को भी कवर करता हूँ जी। इस बार का जो मंडी का रेट था, मान के चलिए कि सुअर सभी लोग नहीं खाते हैं और सभी धर्मों के लोग नहीं खाते हैं, मगर बकरा सभी लोग खाते हैं जी। बकरे का मीट सभी लोग खाते हैं, सभी धर्मों के खाते हैं, मतलब जो लोग मीट खाने वाले हैं जी। मगर बकरे का भी रेट इस बार के मंडी में कम था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि देखिए उधर कुंभ चला, 2 महीना लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाए, तो फिर ये तो मीट की बात है, माल वहाँ पे डंप हुई। फिर उसके बाद गर्मी पड़ी, वहाँ पे माल डंप हुई। दूसरी चीज़ ये है कि तमाम फार्म खुले, सबसे ज़्यादा घाटा इनको उन्हीं से हुआ है जो छोटे फार्मर आ गए। ऐसा नहीं कि छोटे फार्मर ना आए, मगर सही मैनेजमेंट के साथ आएँ, सही गुरु के साथ आएँ, उनके साथ आएँ जो एक आपको सही तरीका दे। हम बता दें कि आप 20 मादा लेकर के खोल लीजिए, आपके पास 2 लाख रुपया है। अब 20 मादा लेके गए, 10 किलो के बच्चे हुए, अब मजबूरी कि आप खिला नहीं पाएंगे, या तो किसी से कर्ज लेंगे, नहीं मिलेगा तो बच्चे बेचेंगे।
बच्चे भी उस स्टेज पे बेचेंगे जिस स्टेज पे आपको नहीं बेचना चाहिए, तो मार्केट ऐसे भी गंदा होगा। और दूसरी चीज़, मेन बड़ी चीज़ यही है, गाड़ी रुकी है, गाड़ी का बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये पोल्ट्री वाला सिस्टम तो कभी नहीं हो सकता है। 40 दिन में ये तैयार नहीं होगा, जब भी होगा तो 6 महीना 7 महीना लगेगा। अच्छा, जो नए फार्मर आएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप कम से कम कितनी बजट लेकर के आएँ? बजट देखिए इस समय के दौर के हिसाब से, अब मादा के हिसाब से आप 5 ही चालू कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लोग फीडिंग का हम जो आंकड़ा लगाए हैं, एक मादा रखने पे लोग 1 लाख से कम खर्चा नहीं आता सालीन का। 1,40,000, 1 लाख प्लस ही आता है, 1,40,000 कम से कम आता है। अब उसी हिसाब से आप मादा रखिए अपने बजट के अभाव से जी। और आपकी मादा ज़्यादा बच्चे दे रही है तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जी, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। फीडिंग वाला जो मैनेजमेंट है, क्योंकि आप सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, आप कितना हो बढ़िया अच्छे पढ़ने में हो, अगर आप सक्सेस नहीं है, नौकरी नहीं पाए हैं, तो आप पे एक आपकी बातों का जो अहमियत है, वैल्यू कम रहता है। और कोई पुलिस का भी नौकरी पा जाए, ज्ञान देगा तो बहुत वाह होता है, भले वो किसी तरह से पा जाए, तो आप सक्सेस हैं और आप जो कहेंगे लोगों पे बड़ा प्रभाव होगा। तो क्या लगता है कि जो कंपनी की फीडें हैं उस पर काम करना चाहिए कि खुद की फीडें बना लेना चाहिए? देखिए, उसके लिए थोड़ा टाइम वगैरह भी चाहिए, पूरा फार्मूला के साथ रखिए। ये नहीं है कि मतलब आज ब्रांड आधा सामान मंगाया, आधा नहीं मंगाया, फिर चलिए इसे फिर डाल दें। लापरवाहियाँ यही बहुत से आधे फार्मर लोग हैं यही करते हैं कि यार सोयाडीओसी नहीं है, मक्का और बरान वगैरह है, मिला के डाल दिए, मिक्सचर नहीं है, यही सब है। यही सब लापरवाहियाँ ना हो तो फिर अपना ही सबसे बेटर है, फीड अपना सबसे बेटर है। उसमें हमारी खुद हो रही थी यही लापरवाहियाँ, इस वजह से हम खुद कंपनी जो चीज़ें हैं सत्य हैं, इस वजह से हम खुद अपना कंपनी का ही चला रहे हैं। अच्छा। हम भी चलाए हुए हैं, 6 महीना चलाए, लेकिन कमियाँ ही आ रही थी, कहीं सोयाडीओसी नहीं था, कहीं मक्का नहीं कम था। चलिए, आप अकेले मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई रहता है नहीं रहता है, मैन पावर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो सब कुछ अपने से कर ले रहे हैं। और मैं जब आया तो आप देख रहे थे कि हम देखे कि आप खुद से फीडिंग करा रहे थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मालिक से बड़ा कोई नौकर नहीं है और मालिक से मालिक है ये है। जब हम लोग इधर आते हैं, बहुत लंबा फार्म है, जब हम लोग इधर आते हैं तो इधर भी आप मादाएँ रखें। अच्छा सर, ये जो केज की लंबाई चौड़ाई है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लें। क्या लंबाई चौड़ाई का है? कितने का है सर? 10 बाई 6 का है। 10 बाई 6 का है। इसमें आप कब तक मादाओं को रखते हैं? 3 महीना तक इसी में रहते हैं, फिर उसके बाद जब डिलीवरी समय होती है तो उसको डिलीवरी वाले रूम में, अच्छा, 10-15 दिन डिलीवरी बाकी रहता है, उसमें ले जाके मतलब कि प्रेग्नेंट करा के इसमें डाल देंगे, जब डिलीवरी वाला समय आएगा तो उसमें कर लेंगे। क्या बात है, इसमें मतलब सबका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। जी, नंबरिंग किया। नए युवाओं के लिए, भविष्य आपके लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, नए युवा इसमें आ सकते हैं? एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, क्योंकि लोग आप फिर से जानना चाहते हैं। जी, 86 018 75 370 जी, हमारा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे आप दिखा दीजिएगा। डिस्प्ले पे मैं दिखा भी दूंगा। और क्या बताना चाहेंगे जो युवा साथी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक इस आड़ में है? देखिए, आपकी भी शादी नहीं हुई है, पता चला कि शादी नहीं हुई, तो कुछ लोग तो जब हमसे बात होती है तो कहते हैं कि भैया शादी नहीं हुई है, साला कोई शादी नहीं करेगा, तो बहुत लोग हैं ऐसे नहीं है, तो हमारी भी नहीं हुई, तो हम भी मतलब ये सब अवॉइड करके, बातें सब अवॉइड करके अपना काम किए, क्योंकि टारगेट हमारा बिजनेस ही था पहले। मित्र, आप कितना हो स्मार्ट हो, आपके पास कितना हो टैलेंट हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आपका टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा, स्मार्टनेस आपका सब खत्म है। कलुआ आएगा, आपकी अच्छी खासी गर्लफ्रेंड को एक नौकरी पे लेके चला जाएगा। तो पैसा कमाइए, सबसे अच्छी बात है कि पैसा कमाइए, और नौकरी इससे अच्छा कभी नहीं हो सकता, असीमित कमाइए। और फार्मिंग की बात कर लें तो इतना प्रोडक्शन शायद किसी फार्मिंग में होता हो, और इतना अच्छा फार्मिंग शायद किसी क्षेत्र का हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इतना प्रॉफिट किसी फार्मिंग में है। पर मान लेते हैं, चलिए सबसे अच्छा यही है जी। अगर 150 का भी रेट आता है, जब मैं वीडियो शुरू किया था, मतलब बहुत पहले जब वीडियो नहीं बना रहा था, फार्म में जब विजिट कर रहा था, तो उसमें 80-90 के रेट थे, 95 के रेट थे। हर होली पे 5 रुपये बढ़ते थे, वो घटते नहीं थे। ये रेट 2022 के बाद ऑटोमेटिक जंप किया, 220 तक गया। हम कहते हैं कि अगर 150 तक की भी रेट आता है तो आप घाटे में नहीं जाएंगे, खुद की फीड पे काम कर रहे हैं, और आपके पास लार्ज मात्रा में पशु हैं। अगर एक पशु पे मतलब 1000 भी बचेगा तो निकालिए ना भैया 50 पशु हर महीने, 50,000 लीजिए, क्या दिक्कत है? और आसानी से निकल सकता है। नहीं तो कर सकते हैं, वही पूंजी वाले ही कर सकते हैं, पूंजी वाले ही कर सकते हैं। वो तो देखिए, दूसरी चीज़, इस बिजनेस को गंदा भी वही कहता है जिसके पास पूंजी नहीं है।
जो आज तक रिकॉर्ड है जो भी बंद हुए फ्लॉप हुए हैं बिजनेस, हाँ। वो छोटी पूंजी वाले ही फ्लॉप हुए हैं। 2 हुई है, या तो पार्टनरशिप में फार्म बंद हुआ है, तो पार्टनरशिप जी, या तो पूंजी के अभाव में हुआ है। 2 चीज़ों से फार्म ज़्यादातर बंद हुआ है। बाकी जो रीजन है उसमें सुधार किया जा सकता है जी। आइए हम लोग बाहर चलते हैं। पूरा फार्म बोर पे निर्भर होता है। हम आपके बोर को भी देखना चाहेंगे। जो बोर हैं सब काफ़ी बोर हैं। जो बोर आप बेचते हैं यहाँ से, जो गिल्टे आप बेचते हैं, उनको भी एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग यहीं से गिल्ट का देख लीजिए। ये जो गिल्ट है ये सब सेल के लिए रेडी है। 80 केजी 90 केजी क्रॉस करवाए हैं जी। यही हमारा एक मेन जान लीजिए फार्मूला कि 80-90 केजी क्रॉस करवाते हैं जी। उसके बाद ही मतलब तब फिर देखिए इसी का रिजल्ट तब 10 से 12 आ पाता है हमारा। इसी का रिजल्ट जी। मतलब 90 से नीचे नहीं कराते हैं? 90 नीचे। क्या बात, बहुत शानदार सर। ये जो नाली है जी, ये अच्छा, ये इतने दूर का नाली है? इतना स्टार्टिंग ही बना था तो अंदर का बन गया था। अच्छा, बाकी उधर का नाली बाहर है? सब बाहर है। बाहर ही नाली देखिए, बाहर ही रहे फार्म का तो अच्छा रहता है, क्योंकि नाली का बड़ा इसमें रोल है बहुत बड़ा। अगर नाली फार्म से बाहर हो तो ज़्यादा बेटर है। फार्म पूरा पश्चिम हो जाए तो और बेटर है, नहीं मजबूरी है तो भाई आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं। जी। इसकी हाइट क्या रखें आपके हिसाब से, क्या लगता है? इधर बीच में 12 है, बाकी किनारे 10 है। 12 बीच में रखें जी। कोई नया कंस्ट्रक्शन करवाए तो क्या ऐसा करे कि जो बाद में उसको परेशानी ना भुगतना पड़े? हाइट तो रहे काफ़ी बढ़िया रहता है, टेम्परेचर वगैरह बढ़िया हो रहता है। 10 फीट कम से कम किनारे का रहे, फिर बीच में उसी हिसाब से 12-14 जो भी हो जाए। अच्छा जी। लाल पत्थर जरूर लगवाएं? लाल पत्थर जरूर लगवाएं जी, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा भैया से मिल करके और बातें करके। तमाम इनका जो काम है, साइड बिजनेस भी इनका कई है, मगर जो मेन फोकस है सुअर पालन पे है, पिगरी फार्म पे है। ब्रीडिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगल बगल में बड़ा अच्छा इनका प्रभाव भी है। जहाँ तक ब्रीडें गई हैं अभी तक इनके हिसाब से कोई शिकायतें नहीं हैं। और मैं आया तो तमाम लोग आते जाते हैं यहाँ पे। मामला इस समय सही चल रहा है, गाड़ी पटरी पे है। और कितना संतुष्ट है इस बिजनेस से आप? एकदम बहुत संतुष्ट हैं। देखिए ट्रक लाइन का बिजनेस किए थे, हाँ। तो ट्रक जेसीबी वगैरह ट्रांसपोर्टिंग का मतलब छोड़ के तब फिर इसमें पिगरी में संतुष्ट है। हाँ। ये ट्रकों का होता था कि रात में सोए मैसेज आ गया 1 लाख का चालान कटा। हाँ। सबसे ज़्यादा समस्या है, मतलब मन हरदम लगा रहता है, सोते भी वक्त मतलब गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है, कहीं टायर फटा तो कहीं कुछ हुआ, RTO पकड़ा, तमाम तरह की समस्या रहती थी जी। इस समय जान लीजिए सुकून की नींद। सारी गाड़ी खड़िया दी हैं यहीं पे जी, एकदम जितने टेलर हैं खड़ी कर दिए हैं। तब क्या बात, इसी से सब। जी। वो काम भोकाल वाला था, भोकाल वाला चौधरी साहब का ट्रक जा रहा है जी। और ये काम भी भोकाल वाला है। भोकाल वाला ये दोनों काम में वही है। अगर देखा जाए, अगर व्यक्ति, कहा जाता है कि अगर भट्ठे से टूट जाए, जी। ट्रक से टूट जाए, अगर सुअर पालन से टूट जाए तो भोजन पेपर पे नसीब होता है, थाली में नहीं नसीब होता है। बिल्कुल। तो अगर आदमी सही मैनेजमेंट नहीं करके चल पाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सही मैनेजमेंट के लिए संपर्क कर लीजिए। एक युवा है कम उम्र के और फ्रेंडली तौर से सिखा देंगे आपको। मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।